आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या है, क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थिंग क्या है। जब हम विद्युत के किसी उपकरण या मशीन के धातु पार्ट यानी मेटेलिक पार्ट को धरती में इलेक्ट्रोड लगाकर उससे सीधा कनेक्ट कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग को हम दर्शाने के लिए इस तरह का सिंबल का प्रयोग करते हैं। अर्थिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग या रॉड अर्थिंग। ये तीनों अर्थिंग ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी एक आध दो और भी अर्थिंग होती हैं। ये जो पाइप अर्थिंग होती है, इसमें हम करते क्या हैं, एक पाइप होता है लोहे का, उसमें होल नुमा होता है। कई जगह जगह पे होल बने होते हैं। जैसे अगर इस पाइप की बात करूँ तो इस पाइप में अगर जगह जगह होल बने हों तो इस तरीके का पाइप होता है जो करीब 2.5 मीटर का होता है, और इसे हम करीब 4 मीटर नीचे गड्ढा खोदकर ज़मीन में इसे डाल देते हैं और इसको सीधा खड़ा कर देते हैं। सीधा खड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें नमक और कोयले की लेयर बनाते चले जाते हैं और जहाँ तक पाइप होती है वहाँ तक बना देते हैं। फिर इस पाइप को, ताकि ये सूखने ना पाए, इसको ऊपर हम ला करके ज़मीन की सतह पर एक पाइप से ला करके एक कीप नुमा एक लोहे के जालीदार पार्ट से हम जोड़ देते हैं, जहाँ से हम इसमें जब ये सूखने लगे तो पानी डाल सकते हैं, जिससे हमारी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम से कम बना रहे। इसी तरीके से हम प्लेट अर्थिंग में एक प्लेट को हम करीब 3 मीटर गहराई पर ज़मीन में रख देते हैं और इसी प्लेट से हम जिसको हमें अर्थिंग करना होता है उसे हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं। रॉड अर्थिंग में हम क्या करते हैं, एक लोहे की रॉड होती है करीब 2-2.5-3 मीटर की, और उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और उस रॉड से हमें जिस पार्ट को भी अर्थिंग करना होता है उससे हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अर्थिंग करते क्यों हैं, अर्थिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब ने देखा होगा कि फ्रिज, कूलर, प्रेस, समरसिबल, इन सब में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो लोहे से या ऐसी धातु से बने होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। और कभी भी जब हम इन्हें यूज़ कर रहे हों तो हमारा जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं उस तार का प्लास्टिक ख़राब हो जाता है, या कहीं अंदर से ही जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कहीं पर हमारे उस पार्ट से छू जाता है। जैसे प्रेस का निचले हिस्से का पार्ट होता है या फ्रिज का लोहे का पार्ट होता है, तो उससे अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो उसमें भी करंट आ जाएगा। जब उसमें करंट आ जाएगा, अगर हम गलती से भी उस पर हाथ रख देते हैं या कोई भी उसे छू लेता है तो उसे करंट लग जाएगा, और बिजली का झटका लगने से आदमी, अगर कम मात्रा में करंट पास हुआ तब तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में करंट अगर उसके शरीर से फ्लो हो गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम जिन विद्युत के उपकरण को इस्तेमाल करते हैं उनके जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं, जिसमें उन सारे मेटेलिक पार्ट को जिसे हम छूते हैं उसे इसी अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जब हम इस पार्ट को, मेटेलिक पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो धरती है, अगर मैं धरती की बात करूं तो धरती हमारी वो बहुत सारी चीज़ों का काम करती है।
धरती में इतनी सारी कैपेसिटी है जिसे हम गिना भी नहीं सकते। धरती एक बहुत बड़े चुंबक का भी काम करती है। धरती जितना भी करंट आप इसमें डालो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे अनाज वगैरह जो भी हैं सब धरती में ही होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बात लेकिन कर रहे हैं कि धरती में अगर तुम कितना भी करंट डालो वो सारा करंट इस धरती में चला जाएगा। शर्त यही है कि आपकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसमें जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो उस करंट को जितना भी फ्लो हो रहा है, जितनी करंट आप धरती में डालना है, आपको धरती में भेजना है, उसको, उस तार को उस कैपेसिटी का होना चाहिए कि उतने करंट को वो आसानी से झेल सके। तो अगर हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ वायर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा ज़मीन में जो अभी हमने पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग बताई, उससे जो तार कनेक्ट होता है उसे हम अर्थ वायर बोलते हैं। इसको हम ग्रीन कलर के तार से हम कहीं भी लेके जाते हैं तो कौन सा फेज़ है, कौन सा न्यूट्रल है, हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम करते क्या हैं कि इस अर्थ वायर को हम ग्रीन कलर के तार से जोड़ते हैं, ताकि जहाँ जहाँ घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन उपकरण को, वहाँ वहाँ पर वायरिंग के ज़रिए वो तार पहुँच जाए और उस तार का कलर ग्रीन होता है, यानी हरा होता है, जिससे हमें पहचान रहे कि ये हमारा हरा तार है, यानी कि अर्थ वायर है। अब हम जैसे प्रेस वगैरह के, प्रेस फ्रीज वगैरह के जो मेटल के पार्ट हैं जिन्हें हम छूते हैं, उनको अगर हम इससे कनेक्ट कर दिए हैं तो जैसे भी अगर कोई फॉल्ट होता है किसी दिक्कत की वजह से, उसमें भी अगर करंट आता है तो वो इस अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन में चला जाएगा और अगर हम उसे छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, जिससे हम छूते हैं या कोई जानवर उसके टच में आ जाता है या बच्चे आ जाते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक यहाँ पर हमारा हीटर है, हीटर में जो अंदर ये जो जलता है एलिमेंट जो लाल होता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी मिलती है, हमने ये मान लिया कि ये फेज़ और न्यूट्रल से ये कनेक्ट है। अब हुआ क्या, बाहर का उसका पार्ट लोहे का है, बॉडी जो है वो लोहे की है। अगर ये फेज़ जिधर से ये करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये किसी फॉल्ट की वजह से इसकी बॉडी से अगर ये कनेक्ट हो जाता है और हम इसे छूते हैं, तो जैसे ही हम छुएंगे तुरंत ही हमें शॉक लगेगा, झटका लगेगा। अगर ये करंट कम मात्रा में हमारी बॉडी से, शरीर से फ्लो हुआ तो हम तो बच जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसी बॉडी को, हमने जैसे ज़मीन में एक जो अर्थिंग बना रखी थी, अगर उस अर्थिंग से हम इसे सीधा कनेक्ट कर देते हैं, तो अब अगर जो करंट फ्लो हो रहा है इस एलिमेंट में, अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है और ये बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, इसकी बॉडी से जो जिसमें ये एलिमेंट रखा होता है, अगर उससे कनेक्ट होता है तो यही करंट सीधा ज़मीन में चला जाएगा। अगर हमने एमसीबी वगैरह लगा रखी है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी और जिसकी वजह से जब हम इसे सही कर देंगे तभी हमारी एमसीबी उठेगी और जो एक्सीडेंट होना था वो बच जाएगा। तो हम इसी पर्पज़ के लिए अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें जोड़ा कैसे जाता है, इन्हें कनेक्ट कैसे किया जाता है। आपने अपने घर में स्विच बोर्ड पर ये सॉकेट देखा होगा जिसमें आप फ्रिज, कूलर, मिक्सी या और भी बिजली के सामान लगा करके चलाते हैं। इन जैसे हम 3 पिन वाले की बात करें तो इस 3 पिन वाले सॉकेट में एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है और इस जो ऊपर का थोड़ा सा मोटा होल होता है ये अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे 5 पिन वाले में इधर का 2
फेज़ हो जाएगा, इधर को 2 न्यूट्रल हो जाएगा और ऊपर वाला अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये आपका रूम हीटर है, जिसमें ये बॉडी है आपकी जो साइडों में दिख रही है, और अंदर ये आपका एलिमेंट है जो गर्म होता है और हमें ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, गर्मी पैदा करता है। अब हम करते क्या हैं, इसमें से इस एलिमेंट को जलने के लिए, गर्मी इसमें ऊष्मा पैदा करने के लिए इसे फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो हम एक से फेज़ को कनेक्ट कर देते हैं और एक से न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाता है और जो बॉडी होती है उसे हम कनेक्ट करते हैं, ये तीसरा जो अर्थिंग के लिए होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जब ये इससे कनेक्ट हो जाता है तो अगर मान लीजिए इस रूम हीटर में कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये बॉडी से अगर कनेक्ट होता है, तो बॉडी है अब अर्थिंग से जुड़ी हुई है। अब ये अर्थिंग से के तार से, अर्थ वायर से होते हुए ये ग्राउंड ज़मीन में चली जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम अब इसे छूते भी हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा, यानी बिजली का झटका हमें नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जहाँ पर आपके घर के पास रखा होगा, कभी जाइएगा आप देखिएगा उस ट्रांसफार्मर में एक स्टिप पत्ती लगी होती है लोहे की, जो ज़मीन में जा कर के उसी अर्थिंग से कनेक्ट होती है। आप रेलवे लाइन पर अगर गए होंगे तो जो उसकी रेल की पटरी होती है उसको देखा होगा, बीच बीच में कहीं कहीं से वो एक लोहे की पत्ती से कनेक्ट हो रहती है और वो ज़मीन में जुड़ी रहती है। वो पत्ती वो एक्चुअली अर्थिंग से ही जुड़ी होती है। ऐसे ही आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा होगा जिस पर रेलवे का ट्रैक्शन तार होता है, तार जो होता है वो उसके लिए एक पोल होता है, पिलर होता है जो प्लेटफॉर्म पे रहता है, जिसकी मदद से उसे हम ट्रेन के ऊपर रोके रखते हैं। तो उस पोल को भी, उस खंभे को भी आपने देखा होगा कि एक पत्ती निकली रहती है लोहे की, जो जा कर के ज़मीन में वो भी अर्थिंग से ही जुड़ी होती है। ये जितनी भी अर्थिंग की जाती है इन सब का एक ही मकसद होता है, एक ही पर्पज़ होता है कि अगर इसे कोई छूता है तो उसे बिजली का झटका ना लगे, जिससे एक्सीडेंट को कम किया जा सके। इसी तरीके से आप किसी सब स्टेशन पर जहाँ से बिजली आती है, ठीक है, या आपके आसपास पावर प्लांट हो तो वहाँ आप गए होंगे तो देखा होगा, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उन पे भी आपने देखा होगा, ठीक है, एक बिल्कुल साइड में या कहीं ना कहीं पे आप सब स्टेशन है तो कई जगह पे एक ऊपर नुकीला एक लोहे की रॉड लगी होती है। या आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है जिससे बिजली एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर आपने देखा होगा एक पतला तार जाता है। ये सारे तार या जो उसका जो टावर होता है वो भी अर्थ होता है। तो इन सारों का मकसद एक ही होता है। जैसे जो टावर की मैंने बात की, तो टावर पे जो ऊपर वाला तार होता है वो इसलिए होता है कि जैसे आकाशीय बिजली, जब आसमान से कोई बिजली गिरे तो वो ऊपर आए, उसी तार पर गिरे, चूँकि सबसे पहले वही तार पड़ेगा ऊपर, तो उसी पे गिरेगी और वो टावर के जरिए ज़मीन में चली जाएगी। ज़मीन में चूँकि उसका टावर जो है वो अर्थ होता है। ऐसे सब स्टेशन पे भी वो सबसे ऊपर रहेगा नुकीला पार्ट। जैसे आपको मैंने ये बताया, ये देखिए नुकीला पार्ट सबसे ऊपर रहेगा, तो जैसे ही लाइट आएगी इसी पे गिरेगी और वो ज़मीन में चली जाएगी। इसी पे क्यों गिरेगी? क्योंकि लाइट जो है वो आसान रास्ता वो भी देखती है, जहाँ से उसे जल्दी मिल जाता है रास्ता, वहीं से वो ज़मीन में चली जाती है। इसी तरीके से बिल्डिंगों को भी जो आसमान से बिजली गिरती है उससे बचाने के लिए उसके साइड में एक पट्टी लगी होती है अर्थिंग की। आपने देखा होगा कहीं पे, या नहीं देखा है तो कभी जाना बड़ी बिल्डिंगों में, ऊपर एक नुकीला या किसी भी तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में भी बना दिए जाते हैं। तो वो उसका भी काम यही होता है, वो ऊपर सबसे बिल्डिंग के सबसे ऊपर सिरे पे उसे
लगा दिया जाता है। जब भी आसमान से बिजली गिरती है तो सबसे पहले वो उसी सबसे ऊपर, चूँकि वही है, वही सबसे आसान रास्ता उसके लिए मिलेगा, तो उस पर गिर करके और वो जो है सीधा आ करके आपके ज़मीन में अर्थिंग से जुड़ा होता है। और अगर आकाशीय बिजली गिरेगी, आसमान से बिजली गिरेगी, तो उसके ज़रिए होते हुए वो सीधा ज़मीन में चली जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसे जहाँ भी लगाया जाता है वो सुरक्षा के पर्पज़ से लगाया जाता है, सेफ्टी पर्पज़ से लगाया जाता है, ताकि हमारा जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वो ना होने पाए और दुर्घटनाओं को हम रोक सकें।